देखिए, डेंगू और मलेरिया दो अलग अलग बीमारियां हैं। ऑफ कोर्स दोनों मच्छरों से ही फैलती है, मस्कीटोज से फैलती है। बट डेंगू की एक खास लक्षण है कि बुखार के साथ साथ आपको मसल पेन होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर आपको हेडेक हो रहा हो, कमर का दर्द हो रहा हो, हाथ पैर टूट रहे हों और कपकपाहट लग के, ठंड लग के बुखार आ रहा हो, डे टाइम बुखार आ रहा हो, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं वो गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी बुखार अगर 101 से ज़्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास नज़दीकी अपने फैमिली फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। जहाँ तक मलेरिया का सवाल है, अगर आपको बार बार ठंड लग के 102 104 बुखार आ रहा है, कभी एकदम ठीक हो रहा है अपने आप बुखार और फिर से रात रात को बुखार चढ़ रहा हो और आपको 2-3 कंबल तुरंत लेने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो आप समझ लीजिए आपको मलेरिया का बुखार की संभावना है। और आप अपने जैसे डेंगू में हम अपने नज़दीकी फिजिशियन से संपर्क करेंगे या नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करेंगे, वैसे ही आपको जांच करानी ज़रूरी है। ओवर द काउंटर दवाइयाँ नहीं लीजिए, ये काफ़ी घातक साबित हो। देखिए, जैसे सर्दी जुकाम ठंड में काफ़ी मात्रा में होता है, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए हमको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो मैं एक्सरसाइज से शुरू करूँगा कि आपको सुबह डेली मॉर्निंग जल्दी उठ के जो आप एक्सरसाइज करते हैं, कोसे पानी से नहाइए। ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर से अगर आप नहाते हैं, उसके साथ साथ आपका डाइट अगर अप्रोप्रिएट है, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़रूरी है। ये 2 चीज़ अगर आप कर सकते हैं सुबह जल्दी उठ के, तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बरकरार रहेगी। स्पेशली ठंड जब ज़्यादा होती है, तब आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाएं, कहीं भी देखें लोग खांस रहे हैं, तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए और लोगों को भी एनकरेज कीजिए कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए और हैंड हाइजीन रखिए। दीज आर द मेन प्रिकॉशनरी मेजर्स। देखिए, कोविड और वैक्सीन, इसका इम्यूनिटी से ज़्यादा कोई ताल्लुकात नहीं है। जहाँ तक इम्यूनिटी का सवाल है, हमारी इम्यूनिटी आज के ज़माने में कम है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल एकदम सेडेंट्री है। हम ज़्यादातर बैठा हुआ कामकाज सभी लोगों का होता है, चलना फिरना कम है, एक्सरसाइजेस कम है। हम ज़्यादा खाने में प्रोसेस्ड फूड की मात्रा लेते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स हम हर बार ले नहीं पाते हैं, तो उसको अवॉइड करते हैं। उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। खाने में एक बैलेंस डाइट, जो कि फैट की अप्रोप्रिएट मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब की मात्रा जो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वो हम ले नहीं पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी कम होती है। ऑफकोर्स स्ट्रेस, एनवायरमेंटल से लेकर के दूसरे कई सारे सोशल, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस फैक्टर्स, जैसे अगर आप बात करें स्कूल्स में, तो बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस होता है। वर्किंग प्रोफेशंस में कई बार नींद तरीके से ना लेना, खाना पीना टाइमली ना लेना, तो ये सारे स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी हैम्पर होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप 3 चीज़ें रेगुलरली कीजिए। सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना। एटलीस्ट 45 मिनट्स आपके डेली शेड्यूल में एक्सरसाइज होनी चाहिए। 45 मिनट्स एट अ स्ट्रेच। अगर आप सुबह में करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर सुबह आपको टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट शाम को कीजिए। और आपका खाने का डाइट शेड्यूल टाइमली होना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का डिनर, एक बैलेंस्ड डाइट आपका होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स और प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। देखिए, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज वी डोंट नो एनी रिसर्च एविडेंस। रिसर्च बेस्ड एविडेंस नहीं है। रिसर्च यही बताता है कि अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आप होममेड प्रोडक्ट्स लीजिए, प्रोसेस्ड फूड ना लीजिए, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेजर्स इस्तेमाल कीजिए और प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है। काम के साथ साथ स्लीप लीजिए और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है। अगर आपको इम्यूनिटी कम है किसी कारणवश, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से, आपके जो सलाहकार न्यूट्रिशनिस्ट और दूसरे डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लीजिए। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए। कुछ पर्टिकुलर मल्टीविटामिन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर उनकी आप में कमी पाई जाती है तो उसकी भरपाई की जा सकती है। देखिए, मंकी पॉक्स अभी तक इंडिया में सस्पेक्टेड केस जो भी हैं, एक आध केस सस्पेक्टेड सुनने में मिला है, बट वैसा कोई उसका अब तक खतरा नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स इंडिया में आने से पहले ही गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स और गाइडलाइंस जारी की है सभी जगह पर, और होपफुली सभी लोग फॉलो कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट स्कैरी।
जहाँ तक वायरल मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है और वो भी ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेकर के सारी चीज़ों पे अफेक्ट करता है, स्किन पे जो दाने वगैरह निकल आते हैं। तो इनमें जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, बूढ़े बुजुर्ग हो गए और एकदम यंग चिल्ड्रन बच्चे हो गए, उनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है और कितने पैमाने पे घातक है अभी भी इंडिया में बीमारी नहीं है, तो इस पे कहना कमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देखो फिलहाल इंडिया में उसके केसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें केसेस पाए गए हैं एंड ज़्यादातर केसेस काफ़ी हद तक उनको रिजल्ट अच्छा मिला है, ठीक ठाक भी है। और अच्छी बात यह है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप पहले से अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे टाइम पे जैसे इंडिया में तो बीमारी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें तो ये बहुत ही बेहतर है। दूसरा, बच्चों को जो शेड्यूल वैक्सीन जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों को वैक्सीन दी जाती है और वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो कीजिए। बाकी मंकी पॉक्स की वैक्सीनेशन हो तो गवर्नमेंट जिस हिसाब से गाइडलाइंस निकालेंगे उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे।